ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 14। श्लोक संख्या 14। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नामः विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, इस नाम से भयभीत रहता है। हरे कृष्ण। तो आज का यह जो श्लोक है यह भगवद नाम की महिमा को बता रहा है कि भगवान की नाम की महिमा कितनी है। भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि कहा गया है आपन्नः। आपन्नः का मतलब होता है फंसे हुए। आपन्नः संस्कृतिम, संस्कृतिम, संस्कृतिम मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर में। तो हम सब भी जो जीव है वह फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर में। यह जन्म मृत्यु का जो चक्कर है यह बहुत ही क्या है? घोराम। घोरा मतलब बहुत ही विकट या अत्यंत उलझा हुआ। तो यह आपन्नः संसृतिम घोराम, यह जो जन्म मृत्यु का चक्र है यह अत्यंत विकट है, अत्यंत विकट है। और इस विकट संकट में क्या हुए हैं? हम सभी क्या हुए? फंसे हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस भौतिक जगत में आगमन, बार बार जन्म
और जन्म के साथ साथ मृत्यु, और मृत्यु के साथ साथ बुढ़ापा और बीमारियां। तो बार बार यह जो जन्म मृत्यु है, इस चक्र में यह बहुत ही विकट चक्र है। और वास्तविक रूप में श्रील प्रभुपाद भागवतम में कई जगहों पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह मनुष्य जन्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए। इस मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर शाश्वत जीवन को प्राप्त करें। शाश्वत जीवन को हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर बार बार यहाँ पर दुख झेल रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, यह अशाश्वत जगत में दुख में हम फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह हमारा वास्तविक घर नहीं है। यहाँ पर बार बार आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बार बार आ रहे हैं। और यह बार बार आने का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के फलस्वरूप हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं। देखिए यह कितना विकट है। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी समस्त इच्छाओं को भगवत भक्ति में लगा दें। अन्यथा अगर एक भी इच्छा शेष रह जाएगी तो आप, यह कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है कि एक इच्छा भी शेष रही तो हमें दोबारा यह इतना सारा दुख झेलने के बाद फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, बुढ़ापा से गुजरकर मृत्यु होगी और पुनः वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा। पुनः हमें बीमारियों से, बुढ़ापे से गुजरना पड़ेगा, पुनः मृत्यु के कष्ट को झेलना पड़ेगा, पुनः संघर्ष करना पड़ेगा। और ये सब क्यों? अगर फिर एक इच्छाएं शेष रह गई। एक इच्छा की पूर्ति के लिए भी हमें पुनः वापस इस भौतिक धरातल पे आना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है, भागवत कह रहा है आपन्नः संस्कृतिम घोरा। तो इसमें क्या हुए हैं? सब लोग फंसे हुए हैं। यह एक तो बहुत ही विकट है और इसमें सभी क्या हुए हैं? बहुत फंसे हुए हैं। आगे कह रहे हैं यन्नामः विवशो गृणन्, लेकिन यन्नामः, जो नाम, विवशो गृणन्, विवश मतलब अनजाने में भी, गृणन् मतलब उच्चारण कर दिया जाए। अगर यह नाम एक ऐसा नाम है, परम नाम है, जिसका उच्चारण अगर व्यवस्था पूर्वक भी अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? ततः सद्यो विमुच्येत। ततः मतलब उससे, सद्यः मतलब तुरंत, तुरंत ही क्या हो जाते हैं? विमुच्येत, मुक्त हो जाता है। तुरंत ही ऐसा व्यक्ति जो कि फंसा हुआ है, बंधा हुआ है इस अत्यंत जटिल जाल में, जन्म और मृत्यु के जाल में, ऐसा फंसा हुआ व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? यन्नामः विवशो गृणन्। अगर इस परम नाम का अगर कोई व्यक्ति विवशता पूर्वक भी उच्चारण करता है, क्या इसकी महिमा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और आगे कह रहे हैं यद्विभेति स्वयं भयम्। और यह नाम ऐसा है जो, यत मतलब जो, विभेति मतलब डरता है। यद्विभेति स्वयं भयम्, कि इस नाम से डरता है। इस नाम से कौन डरता है? स्वयं भयम्, साक्षात भय भी इससे डरता है। साक्षात भय जिससे डरता है, यह वह नाम है, भगवान का पवित्र नाम। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत समस्या है, ये है वो।
कुछ लोग आते हैं, अरे हमें भूत प्रेत चढ़ रहा है, भूत प्रेत का समस्या है, सूक्ष्म आत्माओं का या ऐसा कुछ। तो हम कहते हैं कि आप भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहते हैं कि ठीक है ये करेंगे, इसके अलावा और कुछ कुछ भभूति, कुछ नींबू और मिर्ची या ऐसा कुछ ताबीज या कुछ ऐसा कुछ बताइए, उसको लगाएं और फिर कुछ। ये है ऐसे अनेकों चीजें, कुछ जो सूक्ष्म चीजें हैं उसको मिटाने के लिए, हटाने के अनेकों चीजें, यंत्र तंत्र मंत्र होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज, जो शक्ति है, भागवतम कर रहा है यदि भेति, मतलब जो भयमान, भय भी जिससे भय खाता हो, यदि भेति जिससे भय भी डरता है, ऐसा है भगवान का परम पवित्र नाम। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इस कोई कहे कि यह नाम तो दे दिया, लेकिन इसके बाद और आगे क्या है, और आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। ये टॉप मोस्ट, दिस इज द टॉप मोस्ट रेमेडी। और किसके लिए है? फॉर सभी के लिए, फॉर एवरीथिंग। ये एक ऐसा क्या कहते हैं रामबाण है, सभी के लिए ये कार्य करे, और टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट। जब भगवान के पवित्र नाम का जब उच्चारण कोई करेगा, तो हम कई बार चर्चा किए हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है वह भगवान से अभिन्न है। नाम नान कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः, तत्रार्पितः, सार भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां इसमें तत्र अर्पितः, अर्पित कर दी है। इस नाम में भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी है। और इसलिए ये जो भगवान का जो नाम है, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वसुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। कहने का मतलब कोई भी भगवान सबसे, गोविंदम आदि पुरुषम, उनसे भगवान जो है सबसे आदि पुरुष है, परम नियंता है। उनसे ऊपर कोई नहीं है उनको ऑर्डर देने वाला। अनेक नियंता है लेकिन भगवान परम नियंता है। अनेक ईश्वर हैं लेकिन भगवान परम ईश्वर है। ईश्वरः परमः कृष्ण। तो और जब अगर भगवान जब क्रोधित होते हैं तो भगवान के क्रोध से फिर कोई पार नहीं पा सकता। अगर भगवान अगर क्रोधित हो तो उसे कोई बच नहीं सकता। इसे कहते हैं, कहावत है ना, कि राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान रखना चाहते हैं तो मारे के कौन मार सकता है? किसी की भी कोई भी ऐसी बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो मार सके। अगर भगवान रखना चाहते हैं, भगवान बचाना चाहते हैं, और मारे कृष्ण राखे के। और अगर भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो राखे के कौन रख सकता है? कोई रख नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान हैं, यह भगवान के सर्वशक्तिमान के क्रोध से कोई ऐसा नहीं है जो उससे भयभीत न हो। सभी लोग भगवान के क्रोध से भयभीत हैं। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस। ये जो नाम है ये कोई सामान्य नाम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, हिरण्यकशिपु
देवताओं तक को जो है वह नाको चने चबा दिया था, सब डरते थे, समस्त देवी देवता सभी इनसे थर थर कांपते थे इनका नाम सुनकर, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु। लेकिन ये सारे बड़े से बड़े विकट असुर और ऐसे अन्य शक्तिशाली जीव भगवान के द्वारा मार दिए गए। नरसिंह देव भगवान कैसे मारते हैं, कहते हैं नाखूनों से, जैसे नाखून से मच्छर को ऐसे कुचल दे, मच्छर को इस समय ऐसे। और कहते हैं हिरण्यकशिपु जब चलता था तो पृथ्वी हिलने लगती थी, ब्रह्मांड ऐसे कांपने लगता था, इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन नरसिंह देव भगवान ने उसको ऐसे मच्छर की तरह मसल कर उसके आंत की जो है माला पहन ली है सब, ऐसे इस प्रकार। तो पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निज शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं कि अपनी सारी निजी शक्ति, पर्सनल पावर, पर्सनल पावर, ऐसे भगवान की अनेक शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की जो पर्सनल निजी शक्ति है, सारी निज शक्ति, ठीक है, अपनी पर्सनल जो पावर है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। तो इसलिए यह नाम इतना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। प्रत्येक वस्तु किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित। प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की जो पहचान है भगवान के द्वारा ही, भगवान से ही निहित है। हमारी खुद की भी पहचान भगवान से है। हमारी स्वयं की हर वस्तु की पहचान, हर व्यक्ति की पहचान किससे है? भगवान से। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ किससे निकलता है? भगवान से निकलता है। यह संबंध है, सब कुछ भगवान से निकलता है, चर अचर सब कुछ। तो जो सब जो पहचान है, यह पहचान किससे? भगवान से ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। भगवान के नाम से भयमान जो है, भय भी भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। और भगवान के नाम से, अब देखिए, यह जब चार प्रमुख वृत्तियों में से एक वृत्ति है भय भी, आहार निद्रा भय मैथुनम, तो उसमें भय, और समस्त भय में सबसे अनेकों चीज को भय रहता है। हमारे पास कुछ है, वह समाप्त ना हो जाए, वह कम ना हो जाए, वह कोई चोरी ना कर ले, इसका भय रहता है। सुख है, अभी हम पैसा है, पैसा चला ना जाए, भय रहता है। बैंक में जमा करके रख देते हैं, कोई चुरा ना ले जाए। लेकिन क्या पता चला कि फिर बैंक ही दिवालिया निकल गया, बैंक का ही रजिस्ट्रेशन, इकोनॉमी डाउन हो गई, बैंक ही, या किसी ने बैंक ही लूट लिया, वो भी भय रहता है। अनेकों हर तरह के भय, और इन समस्त भयों में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। मृत्यु प्रतिदिन स्नही स्नही धीरे धीरे आयु घट रही है और हम हैप्पी बर्थडे मनाते रहते हैं और आयु घटती आ रही है। समय दिन रात होता जा रहा है। और तो समस्त भयों में सबसे बड़ा भय, जो सबसे बड़ा भय लोगों को है, वह है मृत्यु का। मृत्यु का भय सबको सताता रहता है।
कि मेरी मृत्यु न हो जाए, मृत्यु से बचने के लिए सारे उपाय सभी लोग करते रहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागराः भवामि न चिरात् पार्थः मय्यावेशित चेतसाम् तेषामहं। तो यहाँ पर भी भगवान यही बात करें, उनके लिए मैं उद्धारक बन जाऊंगा। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार, या मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उद्धारक बनूंगा, उसका उद्धार करूंगा। भवामी बन जाऊंगा मैं उद्धारक, न चिरा समय नहीं लगाऊंगा। मय्या आवेशित चेतसा, जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, जो मत चित्तः मतगत प्राणा जो कर रहे हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का हमेशा उच्चारण कर रहे हैं, उनके लिए कोई डर नहीं है, उनके लिए मृत्यु का डर नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु का डर नहीं है। प्रहलाद महाराज जो है मृत्यु के सर पर पांव रखकर जाते हैं, वैकुंठ के विमान में प्रवेश करते बैठते हैं। उनके लिए मृत्यु ऐसे सर झुकाकर अपने सर को ऑफर करता है कि कृपया मेरे सर पर पैर रखिए, स्पर्श करिए। अन्यथा जब मृत्यु आती है तो फिर बड़े बड़ों को जो है ऐसे धूल धूसरित कर देती। जब मृत्यु आती है तो लोग हजारों हजारों भिक्षुओं के जंक मारने जैसा जो है पीड़ा होती है। इसीलिए लोग कई बार मृत्यु के समय जो है मलमूत्र त्याग देते हैं, इतनी पीड़ा होती है। मृत्यु बहुत ही लोगों की आंखें बाहर निकलने लगती हैं, ऐसे वो बहुत दयनीय स्थिति है वास्तविक रूप में, बहुत ही विकट स्थिति है। वो बोल नहीं सकता क्या उसके साथ गुजर रही है, लेकिन ऐसी बहुत जो है पीड़ा है। लेकिन जो भक्त है, जो हमेशा भगवान के नाम का जिसने आश्रय ले रखा है, तो जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है, जिसने जीवन भर भगवान के नाम जप किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है, तो भागवत कह रहा है यदि भेति स्वयं भयम, जिस नाम के भय के कारण भय भी, मृत्यु जो कोई भी भय, चाहे सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है, वह सारे समस्त भयमान जो मूर्तिमान भय है वह डर खाता है, वो हाथ जोड़ के खड़े रहता है। अगर जहां भगवान के नाम का उच्चारण हो गया तो वह द सेकेंड चांस जो पुस्तक है प्रभुपाद की, जो कि अजामिल प्रसंग से लिया गया है, उसमें यमराज जी अंत पहले जो यमदूत हैं वो कहते हैं कि अरे हम तो समझते थे कि आप सबसे शक्तिमान हैं, आपके आदेश को कोई तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये कौन है, ये कौन आ गए, यह कौन दूत आ गए जो कि हमें मतलब आपके आदेश, जो आपने जो आदेश दी उसको भी जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उस समय यमराज जी पूरा प्रवचन बताते हैं यमदूतों को कि वास्तविक रूप में मैं परम नहीं हूं, मेरे भी ईश्वर हैं, मेरे भी आराध्य हैं। मेरे आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो है 12 महाजनों में से एक महाजन है यमराज जी, 12 महाजनों में से। तो उन्होंने कहा, अंत में कहते हैं कि मैं आप लोग को यह बताता हूं कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करे उसके पास, उसको आप लोग मत जाना, उसके पास मत जाना। यमदूतों को ऐसा वो बोल कह दिए हैं, आप सब जगह जाना, लेकिन जिधर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण जो कर रहा हो, अंते नारायण स्मृति, उधर मत जाना, कहीं भी जाना उधर मत जाना। वो हमारी परिसीमा के बाहर है, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उसमें हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं चलता है। उसमें किसका अधिकार क्षेत्र है? स्वयं भगवान का। उधर जाने का साहस कोई कर नहीं सकता है।
यद बिभेति स्वयं भयम। अजामिल के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे आज की बात कर रहे हैं कि यद नाम विवशो गृणन, विवस्था पूर्वक भी नाम ले ली। विवस्था पूर्वक मतलब डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि अजामिल ने लिया। अजामिल ने नारायण नारायण कहा अपने पुत्र के लिए, लेकिन यमदूत आ रहे थे, तब तक नारायण दूत आ गए, तुरंत प्रकट हो गए, यमदूतों को रोक दिया, रुक जाओ, इसने नारायण नाम लिया, अभी आप लोग इधर नहीं आ सकते। कहते हैं कि आपसे भगवान के इस नाम में। तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान के नाम में जो कि अजामिल ने लिया और पुत्रोपचारितम, वह अपने पुत्र के नाम का आश्रय लेते हुए भगवान का नाम लिया, और उसकी क्या गति हुई कि यमदूत को रोक दिया गया और फिर अंततोगत्वा उसकी सदगति हो गई। तो प्रश्न ये है कि अगर इस तरह भी भगवान का नाम लेने वाला अजामिल की ये गति हो गई, तो अगर हम जो भक्त निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जीवन भर भगवान के नाम का उच्चारण करता रहा, जो कि भगवान का नाम अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि भगवान का नाम प्रत्यक्ष रूप में भगवान को ही इंगित करके, भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय लेकर ही, भगवान को समर्पित होकर ही अगर भगवान का नाम ले रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? ऐसा प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं। कई बार कई चीजों की जो महत्ता है वह प्रश्न लेकर भी बोला जाता है। बताया कि देखो अगर इतना, कहते हैं ना, इतना अगर इसका अगर इतना महत्व है तो इसका कितना होगा, ऐसे ही करें। अगर अप्रत्यक्ष रूप में व्यवस्था पूर्वक नाम लेने का यह महात्म्य है जिससे कि भय मूर्ति भी डर जाए, तो अगर कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से अगर भगवान का नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी कितनी महत्ता है, उसका क्या फल है, कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं की जा रही है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोली जाए, एकदम ये चलो, लोग बढ़ाते चले जाते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है, हाइपरबोलिक यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है अतिशयोक्ति कि हाँ थोड़ा, ये रियलिटी है, वास्तविकता है ये। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई अतिशयोक्ति बात नहीं करेंगे, प्रश्न अतिशयोक्ति कर दिया नहीं। और साथ ही साथ सामने सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो सामने समस्त बड़े बड़े ऋषि महात्मा सभी लोग सुन रहे हैं, तो उस समय कोई अतिशयोक्ति बात नहीं की जा रही है। कोई बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ नहीं है कि बस थोड़ा कहने के लिए कह दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, यह वास्तविकता बताई जा रही है। लेकिन इस कलयुग में इतनी नाम की महिमा होने के पश्चात भी हमारे चित्त में उसके प्रति क्या है, अनुराग नहीं है, लगाव नहीं है इस भगवान के नाम के प्रति। यह हमारी सबसे बड़ी विषमता है, यह हमारी सबसे बड़ी वास्तविक रूप में दुर्भाग्य है। हमारा सौभाग्य यह है कि इस कलयुग में भी भगवान के नाम का हमें आश्रय मिला है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, लेकिन उसके बाद भी हम उसका आश्रय नहीं ले रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। तो उस दुर्भाग्य से निकलकर सौभाग्य की तरफ हम जाएं। भगवान का यह जो नाम है इतना फल देने वाला है। बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म और मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। बात करें, बाध्य होकर भी अगर उच्चारित कर दिया जाए
तो ये है नाम की महत्ता, भगवान के नाम, दिव्य नाम का। और ऐसे दिव्य नाम का जो हमें उपदेश दे रहे हैं हमारे आचार्यगण, या बता रहे हैं श्री प्रभुपाद और सभी, तो हम बहुत ही सौभाग्य है कि हम संकीर्तन आंदोलन में हैं। भगवान के नाम, हमारी पहचान भी कैसे, लोग कहते हैं ना, कौन है ये हरे कृष्ण वाले, हमारी पहचान क्या है? भगवान के नाम वाले। वो कहते हैं ना हरे कृष्ण वाले लोग हैं, हरे कृष्ण वाले। कितनी बड़ी बात है कि हमारी 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 पहचान क्या, किससे हमें पहचाना जा रहा है? भगवान के नाम वालों से। कहते हैं ना हरे कृष्ण वाले लोग हैं। इट्स नॉट ऑर्डिनरी आइडेंटिटी। ये कोई सामान्य परिचय नहीं है। हमें कई बार सोचना पड़ेगा ना, अभी इतना महिमा जानने के बाद अगर कोई हमें कहे कि हरे कृष्ण वाले, हम हरे कृष्ण वाले लोग कह रहे हैं, तो हम हरे कृष्ण वाले बन जाएं कि हम हरे कृष्ण बोलते रहें। सिर्फ दूसरों के नजरों में नहीं, बल्कि स्वयं के नजरों में भी, या स्वयं के हृदय में सततम कीर्तयन्तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, ऐसा। तो इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स, किसी सामान्य आंदोलन में नहीं है, और न ही सामान्य कोई नाम या कुछ उच्चारण हम कर रहे हैं। बहुत ही अतुलनीय और सबसे बड़ी तत्रार्पितः नियमित स्मरणे, सब कुछ जिसमें भगवान ने अपनी निज पर्सनल शक्ति जिसमें अर्पित की है, उसको उच्चारण हम कर रहे हैं, उसका आस्वादन करने का हमें अवसर दिया गया है। तो हम उसका आस्वादन करें, और फिर जब ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या इसका क्या क्या लाभ है। यहाँ अभी अब उतना ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो सभी लोग स्वागतम सुस्वागतम ऐसे के लिए खड़े रहेंगे। तो निश्चय ही यह बहुत ही परम सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे भगवान के पवित्र नाम का हमें आश्रय लेने का अवसर मिला है। तो हम भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लें, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।